करने जा रहे हैं वो है सप्लाई एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो जैसे कि हमने टॉपिक 1 में प्राइस पजल का जो टॉपिक 1 था उसमें हमने पढ़ा था डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इन द सेम वे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई भी कह सकते हैं या हम इसको डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई होता क्या है। जैसे हमने डिमांड का मीनिंग किया था तो ऐसे ही सप्लाई क्या है। सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल इन ए मार्केट एट वेरियस प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड। एक टाइम पे अलग अलग प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है, जो गुड को बना रहा है, वो कितना बेचने के लिए तैयार है, कितना अमाउंट सेल करने के लिए, ऑफ़र करने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। जैसे हमने किया था कि कोई भी गुड है उसकी जो डिमांड है और उसका प्राइस है उसमें कैसा रिलेशन था, नेगेटिव। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर गुड क्या हो जाएगा, कम। अब सप्लाई में इसका अपोजिट होता है, एज द प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज एंड एज द प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है एक प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव होता है कि इस हाई प्राइस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के बेचूं और प्रॉफिट कमाऊं। तो इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है, कोई गुड एक्स हम ले रहे हैं वो बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो उस गुड की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होती है, कम। तो देयर एग्जिस्ट ए कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। किसमें, कोई भी गुड की सप्लाई में और उसके प्राइस में। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। तो जैसे हमने डिमांड में किया था कि देयर शुड बी डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर ए गुड, देन वी से इट ए डिमांड। इन द सेम वे सप्लाई में भी देयर शुड बी विलिंगनेस टू सेल, कि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस सिग्नल के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, और एबिलिटी का मतलब उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कोई भी गुड का प्रोडक्शन करना है तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिएगा। तो ये सारी अगर कैपेसिटी होगी तभी वो मार्केट में सप्लाई कर पाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे कि सप्लाई को द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, प्राइस तो अफेक्ट कर ही रहा है कि पहला इंसेंटिव जो है एक प्रोड्यूसर के पास कोई चीज़ को बनाने का वो क्या है, प्राइस। जितना प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई ऑफ ए गुड ज़्यादा होगी, जो भी क्वांटिटी सप्लाइड होगी, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाती है, कम। तो उसके प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अदर फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। द फर्स्ट फॉरमोस्ट जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन जिनको हम बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे। तो अगर ये महंगे हो जाते हैं तो उस प्रोड्यूसर के लिए उसकी सप्लाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्शन की उतनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो द प्राइस ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, एनर्जी, फ्यूल ऑल अगर बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है उनके प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करना, तो इनपुट कॉस्ट अगर राइज होगी तो सप्लाई कम होगी, अगर इनपुट कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले कौन इफेक्ट करता है सप्लाई को, द कॉस्ट ऑफ इनपुट। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब ओवर द टाइम जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं उससे हमारी सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज मेक द प्रोडक्शन, अगर टेक्नोलॉजी में इस तरह के चेंज आते हैं जिससे प्रोडक्शन किसी चीज़ का फास्ट हो रहा है, चीपर, सस्ता पड़ रहा है, मोर एफिशिएंट, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो इससे वो ज़्यादा गुड्स क्रिएट कर पाएंगे और सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। सपोज़ एक फैक्ट्री है तो उसमें पहले लेबर काम कर रहे थे, अब ऑटोमेशन हो गया, मशीन आ गई, जिससे सपोज़ वो शर्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कम टाइम में। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज से बढ़ गया। हम सारे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं। इसने
ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को क्या बना दिया, फास्ट। और इसके कारण भी जो सप्लाई है वो बड़ी है, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं उनके पास पैसा जल्दी पहुंचता है, वो रॉ मटेरियल खरीद पाते हैं, जल्दी सप्लाई कर पाते हैं। सेम यू कैन सी द ब्लिंकिट इज़ देयर, जोमेटो इज़ देयर। इन्होंने क्या बढ़ा दिया है, जो भी ग्रोसरी वगैरह है हमारे डोर स्टेप पे हमें जल्दी मिल जाती है। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। द अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम हमने टेक्नोलॉजी कर लिया, कॉस्ट ऑफ इनपुट कर लिया, नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने डिमांड वाली वीडियो में किया था कि रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पे भी सप्लाई को भी ये गुड अफेक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे अफेक्ट करते हैं, सपोज देयर आर टू गुड्स, राइस और वीट, है ना, दोनों फूड ग्रेन है, एक जैसी नीड को पूरा करते हैं, हमने क्या था, सब्स्टिट्यूट वो होते हैं। अब एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, अगर राइस है, इसका प्राइस बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा लैंड अपना किधर शिफ्ट कर देगा, वीट की बजाय राइस के प्रोडक्शन में। तो राइस का प्राइस बढ़ने से सप्लाई जो है वीट की क्या हो गई, कम। ऐसे अगर वीट का प्राइस बढ़ जाए, अगर वीट का प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर ज़्यादा लैंड किसके प्रोडक्शन में लगाएगा, वीट के प्रोडक्शन में। तो वीट की सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन राइस की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट जो रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइस में चेंज होने से दूसरे की सप्लाई अफेक्ट होती है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट प्रोडक्ट्स, सपोज शुगर हम लेते हैं, अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है तो जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन का बाय प्रोडक्ट, शुगर केन से जनरेट हो रहा है शुगर, तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो शुगर का प्राइस बढ़ने से शुगर केन की सप्लाई बढ़ी। ऐसे ही सपोज वूल है या मिल्क है, मान लीजिए मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है, तो मिल्क का प्राइस बढ़ने से जो फार्मर्स हैं वो डेयरी फार्मिंग ज़्यादा यूज़ करेंगे, एनिमल्स जो हैं उनको ज़्यादा रखेंगे ताकि इंक्रीज मिल्क प्राइस की सप्लाई ज़्यादा कर पाएँ और उसके प्राइस इंक्रीज होने के कारण प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो इस तरह से रिलेटेड गुड्स, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, वो भी एक दूसरे की सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टू फॉर्म में अफेक्ट करती है सप्लाई ऑफ ए गुड को, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। अगर जो गुड एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, टैक्स लगते ही उस गुड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसे लैंड, लेबर, कैपिटल उन सब की पेमेंट के अलावा टैक्स भी देना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी। मान लीजिए कि पहले जो गुड वो बना रहा था उसका प्राइस था 100 रुपीज़, इस 100 रुपीज़ में उसकी कॉस्ट थी 70 रुपीज़, अब टैक्स लगने के कारण उसकी कॉस्ट होगी 90, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है, पहले 30 बच रहा था अब सिर्फ 10, तो टैक्स लगते ही उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़गी। कॉस्ट बढ़गी तो अब वो सप्लाई क्या कर पाएगा, पहले से कम। जितना टैक्स बढ़ेगा सप्लाई उतनी कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। नेक्स्ट इज सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ ऑल ऑफ यू नो कि दैट इज़ एड और हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट, कि जिससे गवर्नमेंट जो है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ देती है। रिलीफ का मतलब या तो उनका टैक्स कम कर देती है या इस तरह के मेजर्स जिनसे जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट कम हो जाए। लाइक इन फ्यूचर गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है और रूफ टू सोलर अब पैनल वगैरह इम्प्लांट हो रहे हैं, तो अब इसके लिए सोलर पैनल का सप्लाई ज़्यादा चाहिए तभी सभी लोग लगा पाएंगे। तो सोलर पैनल की सप्लाई बढ़ाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि आप इसका प्रोडक्शन कीजिए, आप पे टैक्स नहीं लगेगा, या आपको इसके लिए जितनी कॉस्ट आएगी उस पर कुछ सब्सिडी मतलब छूट दी जाएगी, कुछ सरकार उसको बियर करेगी। तो इस तरह की जो छूट होती है उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से उनका प्रॉफिट बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ती है। तो टैक्स से डिक्रीज होती है और सब्सिडीज से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इज नेचुरल कंडीशन एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। नेचुरल कंडीशन और अनफोर्सीन इवेंट्स का मतलब कहीं पे अर्थक्वेक आ जाना, लाइक अर्थक्वेक हो गया, या कहीं पे यू कैन से फ्लड इज़ देयर,
तो फ्लड आते ही सारी फसल ख़राब हो गई, फ्लड हो गया या कहीं सूखा हो गया कि कहीं बारिश ही नहीं होगी, ड्रोट टाइप ऑफ कंडीशन इज़ देयर। तो इस तरह की अगर नेचुरल कैमिटीज़ आ जाती है, कंडीशंस हो जाती है, तो उसके कारण अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि फसल ख़राब हो गई, कोई डिसीज़ लग गई, लाइक हम सुनते हैं ना कि टिड्डी दल आ गया, पेस्ट खा गए फसल को, तो इस कारण सप्लाई क्या हो जाती है, प्रोडक्शन कम होने के कारण उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह की जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी उस प्रोडक्ट की सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ सेलर्स। जितने सेलर्स, उस प्रोडक्ट के सेलर कितने हैं, जितने सेलर ज़्यादा होंगे उतनी टोटल मार्केट सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर सेलर्स कम होंगे तो उतनी मार्केट में टोटल सप्लाई कम होगी। मोर सेलर्स मोर सप्लाई, लेस सेलर्स लेस सप्लाई। एंड नेक्स्ट द फैक्टर इज प्राइस एक्सपेक्टेशन। जैसे डिमांड में भी हमने किया था कि लोगों की फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसे ही प्रोड्यूसर जो है उसकी फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, राइज इन द फ्यूचर, तो आज वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड नहीं करेगा, उसको होल्ड कर लेगा ताकि फ्यूचर में हाई प्राइजेस पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के वो बेचे। और अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में कम होगा, तो आज ही वो अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को आज ही क्लियर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर कम होने के कारण उसको क्या हो सकता है, लॉस। तो एक्सपेक्टिंग हाई प्राइजेस, तो प्रोड्यूसर विद होल्ड द सप्लाई। विद होल्ड का मतलब रोक लेगा ताकि लेटर हायर प्राइस पे बेचे। और अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होंगे, तो आज ही वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट से मार्केट को फ्लड कर देगा, मतलब भर देगा, ताकि फ्यूचर लॉस से को वो अवॉइड कर पाए, आज जो प्राइस है हायर उस पर वो बेच पाए। तो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द सप्लाई। लेट्स हैव ए रिकैप। हमने कहा कि सप्लाई जो है उसका अपने प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, कि कोई भी गुड की जो सप्लाई है अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट इज इनपुट कॉस्ट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज, जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस कह लीजिए, या जो जहाँ पे लैंड है, जो हमने फैक्ट्री है उसका जो लैंड है लीज पे या रेंट पे ले रखा है, अगर वो बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, ऑटोमेशन हो जाता है, जिससे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, तो टोटल सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसको प्रमोट कर रही है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्केट कॉम्पिटिटर्स, दैट इज़ नंबर ऑफ सेलर्स। जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे तो टोटल सप्लाई बढ़ेगी। एंड इन द लास्ट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट इज़ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, कि जो प्रोड्यूसर जिस गुड की सप्लाई कर रहा है उसके सब्सटीट्यूट का अगर प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई भी अफेक्ट होगी। और ऐसे ही सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे दूसरे की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड द सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो दिस वाज ऑल